वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 9 अप्रैल 2026 में आप सभी की स्वागत है। चौपाल की शुरुआत मंत्रोच्चारण से। मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी। वंदे मातरम उद्घोष के लिए मोनिका बहन। तैयार रहें जी। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाएं चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ओम। ओम। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शशामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजे धृत खर कर वाले अबला केनो तो बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। वन्दे मातरम। वन्दे मातरम। तुम विद्या तुम धर्म तुम हृदय तुम ही मर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बहुत तुमि मा शक्ति हृदय तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गौरी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दी। वंदे मातरम भैया। सभी अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे जी भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 9/4/2026, कल रात्रि 12 बजे के आसपास 12 मिनट की वार्तालाप आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत अनोखी होने वाली है। रात के 12 बजे के आसपास दीदी को फोन किया और जब बात करी तो 12 मिनट में ही, क्योंकि समय का आधी रात्रि का समय था तो समय कम था, तो बहुत कुछ सुनना था, बहुत कुछ दीदी को बताना था। तो मैंने कहा वो अब मैं अकेला क्यों सुनूं, आप सभी भी सुने। तो हमारे बीच कोई और नहीं, हम सब की बड़ी दीदी रीना नवलानी दीदी, उदयपुर से। रीना नवलानी दीदी, माइक अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। जी भाई। कैमरा घुमा दीजिए, थोड़ा सा और पीछे हो जाइए जिससे कि आपका चेहरा दिखे, आराम से। और थोड़ा सा पीछे, और आराम से बैठ जाइए। आज की शाम, आज की चौपाल रीना नवलानी दीदी और एक दीदी हैं बोकारो से, रूना सिंह दीदी, दोनों के संग। जी दीदी, हमारे बीच कम बोलने वाली दीदी हैं, ठीक है। दीदी वीडियो बंद हो गया, वीडियो ऑन कर लीजिए। तो इतने सारे मैसेज आते हैं ना लोग। जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को, छोटों को, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श। और रसोई की ब्रह्मांड प्रथम औषधालय, तो सच में ये तो है। और बहुत ही सरल और सुलभ, ये तो चिकित्सा बहुत ही सरल है। लेकिन विश्वास जो है किसी किसी को होता है, जैसे कि इतनी सरल औषधि या छोटी सी औषधि से कुछ हो सकता है क्या। हमें तो पता है कि हो सकता है, तो लेकिन दूसरे भी विश्वास करें, तो विश्वास के लिए विश्वास जगाना भी बहुत जरूरी पड़ता है उन लोगों को। तो कोशिश हम लोग यही करते हैं जागृत करने की, लोगों को जन जन में जैसे हो, जो भी मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, 10 10 मिनट तो 10 मिनट लूंगी ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो सब बोर हो जाएंगे मेरे से। ऐसा कुछ नहीं है भैया। और ये जो चौपाल है ना भैया, इससे तो बहुत बहुत हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और छोटी छोटी चीजों से जो हम अपनाते हैं भैया, इतना मतलब कि हम तो समृद्धि इतनी बचाते हैं और प्लस खुश भी रहते हैं बहुत। और घर का माहौल ही अलग सा लगता है भैया इससे, कि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये चौपाल में जुड़ना। और आप तो भैया है ही कमाल के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने ये छोटी छोटी चीजों से हमें इतना थोड़ा बहुत ट्रेंड किया है। ज्यादा तो नहीं हुए भैया, थोड़ा थोड़ा वो तो हुए हैं, और होंगे, और आगे बहुत कुछ करेंगे। और स्तंभ बनेंगे भैया, और आपके हाथ बनेंगे, बाजू बनेंगे आपका। जरूर हम आपका साथ देंगे भैया। और जो ये छोटे छोटे नुस्खे अभी भी, जैसे कहीं कहीं भी मैं जाती हूँ ना भैया, जैसे दूध वाले के यहाँ गई या कोई भी मिल गया ऐसा वैसा, तो मैं चुकती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, मेरी क्या आदत है भैया। और जैसे गाड़ी पे, परसों के दिन मैं गाड़ी पे जा रही थी जैसे, तो मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था कि किसी के हाथ में यहाँ पे बाजू में बहुत दर्द था, जो बैठक में मैं जा रही थी ऐसे। तो 1100 की थेरेपी वो रोज लेती है, लेकिन उसको आराम नहीं, और बहुत दिखाया, पैसा तो है ही उनके पास बहुत सारा।
तो वो दिखाया भी बहुत डॉक्टरों को, अहमदाबाद, इधर उधर बॉम्बे सब जगह, लेकिन आराम नहीं पड़ा। तो अब परसों के दिन, जैसे 2-3 दिन पहले ही मैं जा रही थी प्रवचन में, सुबह जा रही थी। तो उसके मेरे पर जैसे भैया मुझे कोई गाड़ी पे जैसे मैं जाती हूँ ना, तो कोई ऐसा लगता है कि पीछे से मेरा जानने या पहचानने वाला या कोई ऐसा बूढ़ा या ऐसा कुछ होता है ना, तो मैं उसको गाड़ी पे ले जाती हूँ। उनको थोड़ा, जैसे मेरा रास्ता मैं जा रही हूँ उस तरफ कोई जाता है तो मैं उसको बिठा के लेके जाती हूँ। तो अब मैं पीछे से जैसे जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था ये बेचारी थक, मतलब थोड़ा चलने में उसको दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा इसको देखती हूँ मैं, कौन है ये, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ थोड़ा सा। मेरा मैं बोलू बोलू जितने भैया उसने ही बोल दिया कि दीदी आप जा रहे हो क्या इधर, तो आप मुझे लेके चलो। तो मैंने कहा हाँ मैं जा रही हूँ। उसको मैंने कई बार देखा भी है रास्ते में, तो मैंने कहा हाँ, बिठा सकती हूँ इसको। मैंने बिठाया उनको और मैं बोल रही थी कि यहाँ कहाँ जा रहे हो, तो बोले मैं खाना बनाने जा रही हूँ, इसके घर पे जा रही हूँ। जिसको मैंने बताया था 1100 की थेरेपी वाली, उसके घर पे ही वो जा रही थी खाना बनाने। और मेरे को पता ही नहीं, वो कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि उससे मैंने पूछ लिया कि भाभी उसकी हाथ कैसा है, बोलती है अब आराम है उसको। उसने तो नहीं बताया, मुझे नहीं मिली है ना फोन किया, लेकिन उसकी खाना बनाने वाली मेरे को बोल रही थी कि बहुत आराम है, वो पता नहीं क्या करती है, उससे आराम पड़ा है, ऐसा बोली वो मुझे। और मुझे बड़ी खुशी हुई भैया। और एक कल जैसे है ना, बता रही थी मेरे पास में ही रहती है एक, है, वो बता रही थी कि मैंने पेट पे इतनी थपकी मारी यूट्यूब पे कहीं देख के, मतलब धीरे धीरे मारनी थी उसको, 5-7 बार मारनी थी, तो उसने मतलब 30-40 बार मार दी जोर जोर से भैया। तो बोले कि मैं पेट इतना सूज गया मेरा कल तो, और इतना पीछे से कमर वगैरह इतनी सूज गई कि लोग ही बोल रहे थे ये क्या हो गया तेरे को। तो फिर दूसरे दिन कम था उसको, इतना तो नहीं था लेकिन दर्द था बोल रही थी, तो मैंने उसको लीवर वटी पकड़ाई। तो वो आ नहीं रही थी अंदर, पर फिर भी मैंने बाहर जाके उसको दी लीवर वटी, मैंने कहा ये ले लो आप भाभी। तो उसको भी बहुत आराम पड़ा भैया उससे। तो वो बता रही थी मुझे। और जो छोटे छोटे हैं भैया, जैसे आज मेरी दूध वाली आई, जैसे बोले सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो उसको मैंने वो नौशादर वाला बना रखा है। उसको मैंने क्या किया, पहले ही बता दिया कि है ना, आ, थोड़ा सा झटका लगेगा तू घबराना मत, वो बोल के मैंने गलती की। तो वो बोलती है कि ये ना, नहीं नहीं यो मैं नहीं लूं, ये मैं नहीं लूं, मतलब ऐसे राजस्थानी भाषा में बोल रही थी, ये मैं नहीं लूं। मैंने कहा ले तो सही है, ऐसा ही है मैजिक ऑयल जैसा ही है, ले तो सही। तो बोलती है, थोड़ा घबरा के ले रही थी पर वो अच्छे से नहीं लिया उसने, तो अच्छे से नहीं हुआ। फिर उसको मैंने मैजिक ऑयल ही, उसकी आदत हो गई है, वो मैजिक ऑयल ही लेती है। तो उसी से उसका सर दर्द दूर हो गया। और अमृत धारा थोड़ी सी मैंने कहा ले ले, सिर पे लगा दे। तो वो ऐसे ही चली गई, बोले ऐसे ही उतर जाता है मेरा सिर दर्द। और दूसरा फिर छोटे छोटे भैया कई नुस्खे हैं जो। और कल एक मुझे फोन आया, जैसे मंदिर में गई थी तो मंदिर में भी किसी ने बता रही थी ना मैं आपको कि पुजारी जी को वो गांठ सही हुई उनकी, तो वहां पे सब हाथ जोड़े खड़े थे। पर 2-3 महिलाओं ने जो सुना, वो उन्होंने मेरे से फोन नंबर ली। एक का फोन आया, बोले वो सौंठ क्या होती है, मैंने उनको एसिडिटी का पाउडर बताया, तो वो बोले सौंठ क्या होती है, तो मैंने कहा कि आप नहीं जानते हो इतना। तो बोले कि नहीं है ना। फिर मैंने सोंठ का बताया, मैंने कहा सूखा हुआ अदरक का पाउडर होता है, तो बोले अच्छा ये होता है क्या, मैंने कहा हाँ। फिर अब ये बोले कि ये गरम तो नहीं करेगा, मैंने कहा आप खाके तो देखो, इसमें छोटी इलायचियां मैंने डलवाई क्योंकि गर्मी का भी समय चल रहा है ना भैया, तो उस वजह से मैंने बड़ी इलायची की जगह छोटी इलायची करवाई। तो उनको भी बहुत आराम हुआ है, उसका फीडबैक भी मैं आपको दूंगी। और जैसा कि यहाँ पे भी मैंने बताया था आपको कि वो बताया था बैठक में भी जाके वो डाला ही था मैंने मैसेज, उनको भी आराम पड़ा। और ये मैंने लीवर वटियां भी बहुत सारी बना के, आज सब्जी मंडी में भी एक ब्यूटी क्रीम दे के आई हूँ भैया। तो वो बोले कि कितने पैसे हुए दीदी, तो मैंने कहा अभी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आप फिर देना पैसे मुझे। तो लीवर वटी भी दे के आई भैया। और ब्यूटी ब्यूटी क्रीम भी वो सोराइसिस के लिए मैं दे के आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं देती हूँ तो भगवान का नाम लेके देती हूँ कि भगवान है उनको आराम देना। सच में मेरे भाव यही रहते हैं भैया कि जो भी हो, मेरे हाथ से जो भी मुंह से निकले उनके सबका अच्छा हो, अच्छा अच्छा ही हो, अच्छा करना भगवान, बस यही ऐसा लगता है कि मतलब इनका नेगेटिव में नहीं आए, अच्छा रिजल्ट मिले उनको। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि 2-3 दिन पहले मैंने मंत्र करा था, 12 बजे करीब, पौने बारह का टाइम हुआ था। तो वो उठ खड़ी हुई, उसको 2 दिन से कमर में बहुत दर्द था, उठी नहीं थी खाना बनाने के लिए। मुझे इसमें फोन में रिकॉर्डिंग करना नहीं आता है, मैं उसे अच्छे से लूंगी, बताऊंगी आपको, भेजूंगी।
तो उसके बाद तो उसने फोन ही नहीं किया मुझे, कि बस उसने शुक्राना का मैसेज भेजा कि बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, राखी उतर गया मेरा, बिल्कुल सही हो गई मैं, जो कि मैं 2 दिन से उठ नहीं पा रही थी। तो भैया ये तो बहुत मतलब कि है, अमृत धारा, मैजिक ऑयल और ब्यूटी क्रीम, और ये तो अब हथियार है ही है हमारे, बहुत छोटी छोटी शून्य चिकित्सा में जो है, और जो आरती दीदी के सानिध्य में हम सीखे हैं मंत्र चिकित्सा, अगर मन से करो भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। जैसे मेरे कल भी मेरे कान के घूम गया था, तो मैंने रिच रिच का लगाया, तो मिल गया मुझे, थोड़ा लग तो रहा था मुझे। अब इनको बताती तो मुझे डांट पड़ती, और रात को मैंने झाड़ू लगाया, अपने रूम में मिल गया, मैं थोड़ा कहीं गई भी थी तो मेरे को लग रहा था कहीं हो सकता है कहीं और भी गिर गया हो, लेकिन नहीं भैया, रूम में ही मिल गया मुझे। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें भैया, कई चीजें नहीं मिलती है, रिच रिच फटाफट रिच रिच बोलते हैं, मिल जाती है। और बहुत सारे मंत्र का तो सच में वो है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका भी, और अच्छे से करो तो बहुत जल्दी आराम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे समय दिया ये इतना, उसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। जी दीदी। और सिंगापुर वाली कहानी। कौन सी भैया? सिंगापुर। सिंगापुर वाली? हाँ वही वो भैया, वो बैठक में गई थी ना मैं, तो उनको मैंने बोला कि, वो बता रही थी ऐसे कि मेरी बहू भी आयुर्वेदा में करती है आयुर्वेदा का, और वो ऐसे ही फोन कर रही थी, फोन कर रही थी, तो मैंने बोला कि ये ना, आपने जो बताया है नुस्खा किसको बताया है? तो बोले बहू को, उसकी तबीयत थोड़ी ढीली है, मतलब कि वो खुद ले ही नहीं पा रही है नुस्खा खुद का, आयुर्वेदा की है जबकि। तो फिर उनको मैंने बताया अजवाइन और नमक का आप बोलो उनको ले ले, ऐसे करके, और या फिर अजवाइन गुड़ और सौंठ हींग का ऐसे बना के काढ़ा ले ले, ऐसे बोला मैंने। पर इजी उनको वापस फोन किया है बहू को, और वापस है ना उन्होंने बताया उसको कि वह एक काम करे ना, वो ले ले अजवाइन और नमक ही ले ले, फिर उसको आराम आ गया बहू को। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आप बैठक में मिले थे ना, ऐसे करके मैसेज डाला उन्होंने। तो मेरे को समझ नहीं पा रही थी, उनका नाम तो मैंने सेव किया ही नहीं था। तो फिर है ना मेरी बेटी ने बताया, मम्मी ऐसे कर, ऐसे देखते हैं, देखो इसको, आप इसको नंबर को ये करो, क्लिक करो, और इसमें आप उसका नाम आ जाएगा, फिर उसमें आ रहा था नीलिमा आहूजा करके आ रहा था। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये है क्या, ये हमारी कास्ट की थी। तो उसने फिर वापस उन्होंने मैसेज किया कि है ना दीदी मेरी बेटी को एसिडिटी बहुत है, तो मुझे बताया नहीं था कि वो बाहर रहती है कि क्या है। तो फिर बोले, मैंने कहा फिर ऐसे लिखा, मैंने कहा कितने साल की है? तो बोले 32 साल की है। तो मैंने कहा अच्छा शादीशुदा ही होगी वो फिर। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं एसिडिटी पाउडर का भेजा मैंने उनको, यही छोटी इलायची डलवाई भैया मैंने। तो वो सिंगापुर बना के लेके गई वो वहां पे। फिर मैंने मैसेज डाला उनको कि है ना दीदी आपने आराम पड़ा क्या आपको, कि नहीं पड़ा तो भी बताओ, और आराम पड़ा हो तो भी बताओ आप। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मेरी बेटी को बहुत आराम पड़ा है, वो जो आपको मैसेज भेजा ही था भैया मैंने। और एक बात मैं और बताऊं भैया, कि मैं 2-4 दिन पहले है ना मेरी मामी जी की पुण्यतिथि हुई थी, 1 साल की डेथ हो गई उनकी, तो वहां गई थी। तो जो हमारे गुरुद्वारे में, ऐसे गुरुद्वारे में गई थी मैं, तो वहां पे वहाँ के महाराज होते ना, जैसे अरदास करते हैं 5 ऐसे अरदास भगवान के आगे, मतलब कि कुछ करते होंगे वो, तो वो कर रहे थे। तो वो महाराज नहीं आए थे वहां पे, घर शायद वहीं था उनका, गुरुद्वारा भी घर में ही था बना हुआ। तो वो किसी को उनकी पत्नी बोल रही थी कि महाराज की तबीयत तो खराब हो रही है इसलिए नहीं आए हैं, नहीं निकल रहे हैं बाहर, उनको दिखाने जाना है कल अहमदाबाद, ऐसे कुछ बोल रही थी वो। तो मैंने ले जाके, मैं ऐसे ही धोख देने गई, मतलब उनको चरण स्पर्श करने गई, तो मैंने बोला कि आंटी क्या हुआ है महाराज स्वामी को? तो बोलती है कि है ना उनके शुगर बहुत बढ़ी हुई है, और वीकनेस है, और मतलब वीकनेस है, बस इम्यूनिटी वीक है बहुत, तो मैं इसलिए अहमदाबाद जा रही हूँ। तो मैंने उनको बोला कि पहले तो उनको मैंने बता रही थी धातु स्रावित पानी बता रही थी उनको, तो और मेथी दाने डाल के। तो उन्होंने बोला कि बेटा कल की टिकट की हुई है, एक बार तो दिखा दूं। तो बाद में मैं आपसे फोन पे, उन्होंने फोन नंबर लिए, फोन नंबर पे बोला कि ये दिखा के लाती हूँ उनको पहले, फिर जो होगा मैं आपसे बात करूंगी, आप मुझे फोन नंबर दे दो। तो मैं उनको भी देख के आई। तो ऐसे क्या सुना नहीं भैया, जो भी होता है ना ऐसे, जैसे किसी का प्रॉब्लम होता है तो ऐसे मतलब कि नहीं बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, कि ऐसे मतलब बैठ चुप रहा ही नहीं जाता है मेरे से, कि इसके बीच में क्यों बोलूं मैं,
या इनको तकलीफ है तो ठीक है ना, अगर ये नहीं करना मतलब कि ये कर रहे हैं तो करने दूं, मतलब मन नहीं मानता है, पता नहीं क्यों बीच में कूद ही जाती हूँ आखिर। तो बता मेरा चला ही देती हूँ वहां पे। तो अगर मानना हो तो माने, नहीं मानने तो। और जैसे कि कल जयश्री दीदी का फोन आया था मेरे पास कि बोले गोविंद भैया तो दीदी है ना बिजी हो सकते हैं, तो वो फोन उठाए नहीं उठाए, तो आप उदयपुर के आप ही मेरे लिए गोविंद भैया हो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, गोविंद भैया तो गोविंद भैया ही है हमारे। तो बोले कि नहीं आप बता दो मेरे को कि किसी को शुगर हुआ है और मेरे को डर लग रहा है। उनको मैंने ये बताया है धातु श्रावित में मेथी दाने मेथी दाने। मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बताया है, उनको बीपी हाई भी हो रखा है। तो मैंने कहा आप घबराओ मत, बहुत अच्छा बोल रखा है उसको आपने, 2-4 दिन 5 दिन करने दो, 10 दिन, फिर पूछ लेना उनसे। तो फिर थोड़ा सा फेर बदल करेंगे इसमें, इसमें मेथी दाने की जगह थोड़ी दालचीनी और अर्जुन छाल डलवाएंगे इसमें। तो मैं बोल रही थी जयश्री दीदी को, दीदी आप घबराने का शब्द मत रखो, क्योंकि फिर लोग सुनेंगे भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे। आप घबराओगे तो कौन लेगा आपसे इलाज, और कौन पूछेगा आपको फिर। आप कॉन्फिडेंस से बात करो तो होगा आपका, मतलब आगे जा पाओगे, किसी को बता पाओगे अच्छे से। कैसे बताओगे आप, खुद तो घबरा रहे हो, कैसे बताओगे आप। तो बोली ये तो सही बात है दीदी, पता नहीं क्यों ऐसे डर सा लगता है। कहा डरो मत, रसोई चिकित्सा है ना, कोई वो थोड़ी है क्या अपन की कोई कुछ और दे रहे हैं। तो इससे तो नुकसान है ही नहीं ना, तो नुकसान नहीं है तो अपन डरे क्यों। मसाले तो अपन रोज ही इस्तेमाल करते हैं, रोज खाते ही हैं। मेरे को तो कोई ऐसे बोलता है तो मैं तो यूं ही बोलती हूँ, रोज खाते हो ना, इस्तेमाल करते हो ना रोज मसाले। तो इसमें बुराई क्या है, क्या अभी तक बीमार हुए हो, मरे हो क्या। तो कुछ नहीं हुआ है ना, तो कैसे होगा कुछ और। तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही करके मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ तो आ जाते हैं लाइन पे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आए, तो थोड़ा सा समझाना पड़ता है लोगों को भैया। भैया सॉरी। हाँ। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी, आपके बच्चे के क्या विचार हैं अब? 1 मिनट भैया, थोड़ा सा मोबाइल का थोड़ा सा वो हो गया है, आती हूँ भैया। जी भैया। जी जी। मेरे बच्चे तो मानने तो लगे हैं भैया, बहुत कुछ मानते हैं अब तो। तो जैसे मेरी छोटी को अभी वो हो गया था, मेरी बेटी की छोटी सी गुड़िया मेरी को 1.5 पौने 2 साल की है, यूरिन इन्फेक्शन उसको हो रहा था। तो मैंने बताया इसको थोड़ा थोड़ा धनिए का अच्छा पानी उबाल के इसको धनिए का पानी दे, और थोड़ा थोड़ा देती रहना इसको, छोटी है इसलिए। और अच्छे से सफाई कर इसकी, ऐसे बोला मैंने कल उसको। तो बच्चों का विचार तो भैया बदला है, बिल्कुल ही बदला है, क्योंकि पहले नहीं मानते थे तो अब तो बहुत मानने लगे भैया। तो अभी तो बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी आपकी अच्छा सा आप रेडी हो जाना, और हम लोग आपकी रील वील डालेंगे और इंस्टाग्राम पे डालेंगे। पता नहीं क्या बोल के गई है छोटी बेटी भी मेरी। और छोटी बेटी नहीं मानती थी भैया, वो थोड़ी सी ऐसी है थोड़ी, पर वो भी मानने लगी है, क्योंकि मेरे बेटे का जो मैंने ठीक किया ना भैया। और जैसे उसके ससुराल में ही अभी सब पूछते हैं मुझसे, कोई भी चीज होती है पूछते हैं, तो वो ठीक हो रहे हैं, तो इसको भी अभी बोना नाशक भी दे रही है बेटे को अपने। तो मैंने उसको बोला, पूछा मैंने नवासे को मेरे, कि मम्मी है ना बेटा नानी की मेडिसिन खिलाती है, तो बोलता है हाँ खाता हूँ मैं। रोज ये खुद ही बोलता है कि मम्मी ना मम्मा नानी की मेडिसिन खिलाओ ना, ऐसे बोलता है वो। तो उसको बोना नाशक खिलाती है भैया रोज, दोनों टाइम बोला मैंने दे दे उसको, थोड़ा थोड़ा चटाया कर इसको। तो भैया दे रही है, उससे ये है कि बच्चा थोड़ा खाता है, अब पहले नहीं खाता था भैया खाना वगैरह। तो वो तो दुबला पतला तो बहुत है वो, हो जाएगा कोई बात नहीं। मैं उसको बोला निरंतर देती रहे। उनके भाव तो जरूर बदले हैं भैया, और मेरे दामादों के भी बदले हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा नहीं मानते थे। और मेरे पति देव तो बेचारे, उनको तो जो भी दो वो तो मान ही लेते हैं। बेटा भी मान लेता है भैया, जो भी उसको देती हूँ बेटा भी मान लेता है, और पति देव भी मान लेते हैं। मेरे पति देव को मैं समझाती हूँ कि आप अपने बच्चों को भी सिखाओ ना कि आपकी ये ठीक हुआ है, या आप इतने भैया कि 4 साल से मेरी बेटी की शादी हुई उसके बाद से पैर दर्द करे इनके, 4 साल से दर्द था, इतना दिखाया सब किया, लेकिन बंधन चिकित्सा से उनको इतना आराम हुआ कि मतलब बंधन चिकित्सा से उनको बहुत आराम हुआ मेरे हिसाब से। तो इतनी छोटी चीज से आराम हुआ, तो बच्चों को भी सिखाया करो ना कि ये इन चीजों में नहीं जाए हॉस्पिटल वगैरह। तो उन्होंने भी कम किए भैया, ऐसा नहीं है, बहुत बच्चों को आराम आ गया। जैसे कल भी मेरी बेटी पूछ रही थी मम्मी बालों झड़ने का बताओ। तो मैंने उसको बोला बस दही में तांबे के उसमें डाल के 4-5 दिन रख दे, हरी दही हो जाए तो उसको लगा लेना।
मतलब आधा घंटा ऐसे करके फिर धो लेना बाहर। बोले इतना सा? मैंने कहा हाँ, हमारे नुस्खे इतने ही छोटे छोटे ही होते हैं, बहुत असरकार होते हैं। तो बोले कि ये तो कर लूंगी। मैंने कहा ठीक है, ये करके फिर बताना, और मेरा वो तेल लेके जाना, वो जो आंवला बहेड़ा वाला बनाया है मैंने, वो दे दूंगी उसको। तो भैया मानने तो लगे हैं, दामाद भी मानने लगे हैं, ऐसा नहीं है। दामादों को भी ऐसी कोई चीज होती है ना, तो वीडियो में मैं दामाद को, बड़े दामाद को भी भेजती हूँ। पर अभी मेरा टारगेट ये है कि इनकी आंखों के चश्मे मुझे उतारने हैं, मेरी बेटियों के। तो वो मैं अभी बना रही हूँ नेत्रनाशक, उनको पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनका भी कुछ कर पाऊँ भैया। तो वो मेरे दामादों को ही बोलूंगी आप डलवाओ, ये थोड़ी सी आलसी है ये, तो वो उनको ही करूंगी कोशिश। तो बहुत मानने तो लगे भैया, ऐसा नहीं है, पूरी फैमिली ऐसे मानती है अब तो। और हॉस्पिटल का आप विश्वास नहीं करोगे, दवाई लेके आते हैं, वो भी दवाई भी खाते ही नहीं है, बिल्कुल खुद ही नहीं खाते। और मेरे पतिदेव को उस दिन दाढ़ में बहुत दर्द था भैया। तो मेरे को तो उठाया नहीं उन्होंने, मैंने तेल बनाया वो मिर्ची वाला, वो डेली लगाते हैं, उनको बहुत आराम हुआ। और भैया दांत भी इतना गिर गया अपने आप ही। तो मैंने देखा, बाथरूम में देखा था, धो रही थी बाथरूम को, तो उसमें देखा यार दांत पड़ा हुआ है इनका। तो मैंने बोला ये आपका दांत कब टूटा? पता ही नहीं पड़ा उनको तो। कब टूट गया उनको ही नहीं पता है। तो ये है, छोटे 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 नुस्खे बहुत काम किए भैया। और जैसे उस दिन मैं ऐसे गई थी, कहीं जा रही थी रास्ते में से काम से। तो भी है ना, किसी को मैंने बंधन चिकित्सा और हल्दी मेथी सोंठ अजवाइन का बताया था। तो वो तो बोल रही थी मुझे आराम नहीं पड़ा, पर उसने किया ही नहीं था तो आराम ही नहीं पड़ा। तो उसको एक दिन मैंने थोड़ा अच्छा समझाया अच्छे से, तो फिर उसने किया। तो उसकी वो तो नहीं मिली मुझे, लेकिन उसकी पड़ोसन बोल रही थी कि अब उसको आराम है, आपके जो बताया हुआ नुस्खा है ना। तो दो और खड़ी थी, वो बोले कि आपके नुस्खे तो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे और बहुत जोरदार होते हैं, होता तो है, आराम तो आता है ऐसे। तो भैया धीरे धीरे लोगों को ऐसे करते तो हैं, कोशिश तो पूरी करते हैं कि और कहीं मिल जाए कुछ भी, स्टेज मिल जाए, जो भी मिल जाए, जहाँ मिल जाए, मेरी कोशिश रहेगी भैया कि मैं कहीं भी उतर जाऊं और कहीं भी रसोई चिकित्सा को बढ़ावा दे, और लोगों को जागृत करें, समृद्धि भी बचे इससे। और शरीर, हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, तन स्वस्थ होता है, तो सभी स्वस्थ है तो कोई स्वस्थ समृद्ध परिवार ही हमारा स्वस्थ नाम ही ऐसा है। तो इससे तो हमें भी भैया बहुत आराम मिलता है बहुत इससे। चौपाल की वजह से तो हम लोग आनंदित रहते हैं भैया, बहुत बड़ी खुशी होती है इससे कि और सही बताऊं भैया, तो पहले तो टाइम मिल जाता था हमको इधर की उधर बातें करने का, फालतू की बातें इधर की उधर करने का, ये वैसा ये वैसा। अभी ऐसा टाइम ही नहीं मिलता है हमको। मैं तो बोलती हूँ टाइम ही नहीं है हमारे पास कुछ बनाने का, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं कुछ बैठ के बनाऊं भी, और थोड़ा सा कुछ अपने हिसाब से भी कुछ बना के रखूं। अभी बच्ची बोल के गई है वो बड़ी वाली की मम्मी एसिडिटी का पाउडर बना के रखो, मुझे देना है 2-3 दिनों को, तो आप बना के रखो। और मुझे वो टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो बनाऊंगी भैया, रात को ही टाइम थोड़ा सा निकाल के बनाऊंगी। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और सभी का धन्यवाद इस चौपाल से जुड़ने वाले का। और जो भी नए हैं ना, मैं तो कहती हूँ यहाँ पे जो सीखने को मिलेगा ना, वो कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। और इतना आनंद और इतना अच्छा यहाँ पे लगता है ना, तो आप यहाँ पे जुड़े रहो, औरों को भी जोड़ो, और आप भी स्वस्थ रहो, दूसरों को भी स्वस्थ रखो। तो इससे दुआएं बहुत मिलती है, दुआएं, सिर्फ दुआएं। आप तो बोलते हो ना भैया हजारों साल यादों में रहे था, हाँ यादों में तो रहना चाहते हैं हम लोग, कि हम मर जाए तो भी मतलब याद रखे लोग हमें कि हाँ ये अच्छा बताती थी, या ये दादी अच्छा बता के गई, जो भी है। बहुत अच्छा भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत समय ले लिया मैंने। वंदे मातरम भैया। जी दीदी, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और रूना सिंह दीदी, हैंड रेस करें जरा। रूना दीदी जुड़ पाई या नहीं जुड़ी अभी? जी दीदी, माइक अनम्यूट, वीडियो ऑन। रूना दीदी, माइक अनम्यूट कर लें दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है दीदी आवाज। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी। आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा दाएं बाएं होके बोलती रहिए आप। आवाज आ रही है भैया?
आ रही है। नेटवर्क का थोड़ा इशू है जी जी। भैया। चलिए, विमला दीदी किधर नेटवर्क की दिक्कत है। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, अगर वंदे आवाज आ मातरम रही है रूना दीदी, दीदी वंदे तो आप मातरम आगे भी बोलिए। रूना दीदी आवाज आ रही है। लगता है भैया रुना दीदी के यहाँ टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है। दीदी आप दाएं बाएं घूम जाएं, इतनी देर भैया हैंडरेज ले लेते हैं। जी जी। जी भैया। लेना है 100 लेना। रुचि अहमदाबाद से दीदी। हेलो। जी दीदी बोलिए। वंदे मातरम भाई जी। भाई जी मैं लास्ट बार जुड़ी थी अपने पति के नाक के ब्लीडिंग के लिए। तो आपने सरसों का तेल बोला था कंटिन्यू डालने, तो वो डालने के बाद इनका तो बहुत अच्छा ठीक हो गया है, अब नाक ब्लीडिंग नहीं होता है। और भाई जी मुझे पूछना था अपने लिए। मेरा क्या है कि थायराइड का प्रॉब्लम पहले था, लेकिन 2 साल से क्या थायराइड नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स वो कम आता है। इस बार टेस्ट करवाया तो हीमोग्लोबिन 9.6 था और प्लेटलेट्स 10,000 है। तो उसके लिए चिकित्सा का कोई उपाय बताएं। हेलो। जी मोनिका दीदी। जी दीदी आ रही है आवाज दीदी। जी दीदी, आपको दीदी जुड़ते हो, रोज जुड़ते हो क्या चौपाल में? नहीं, रोज नहीं जुड़ पाती हूँ क्योंकि बच्चों का क्लास वगैरह इसी टाइम रहता है, तो मैं रोज नहीं जुड़ पाती हूँ। उन लोग की पढ़ाई लिखाई रहती है, तो मोबाइल से ही आजकल तो सारी पढ़ाई हो पाती है। जी दीदी, धातु स्रावी जल का सेवन करवाएं दीदी। दीदी मैं धातु स्रावी जल का सेवन कर रही हूँ। एक्चुअली में मेरी नंद पटना से है, सोनी बंडवाल। जी। कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उनसे गाइड लेती हूँ, वो बताती हैं। लेकिन अभी क्या है कि उसका मैं प्रयोग कर रही हूँ, फिर भी मेरा प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन ये नहीं हो रहा है, उसकी वजह इसमें से दीदी मेरा धातु मैं स्रावी जल में दीदी, सुनो बात है, आप तांबा और लोहा दो मात्रा बढ़ा दे, बाकी कम कर दे, चाहे दोनों कम डालें, ये दो की मात्रा भरपूर कर दें। रात भर तांबे के लोहे के पात्र में तांबे को भिगो के रखे, तांबे का कोई भी सामान। उसके बाद हाँ सुबह चौथाई करें दीदी उसको। जैसे 1 लीटर पानी आपने रखा, तो उसको हाँ। आप 200 ml रखें। अच्छा। ठीक है, ओके। 200 ml रख के उसका सेवन, जब भी आप दिन भर में जो भी कोई पानी पीते हैं तो उसी पानी का सेवन करें। लगातार इसी प्रकार से करें तो प्लेटलेट्स भी अप हो जाएगी और लोहा भी अंदर जाएगा, तो खून भी पूरा हो जाएगा। नहीं तो वही कि लोहे को आप गर्म करें पानी में डुबोएं, लोहे को गर्म करें पानी में डुबोएं, तांबे को गर्म करें पानी में डुबोएं, वैसे करके भी आप पानी तैयार करें। उस पानी का दिन भर सेवन करेंगे, तब भी आपका 3 दिन में ही प्लेटलेट्स अप ऊपर और खून भी पूरा हो जाएगा दीदी। ओके, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। अनुपमा पटेल भी बहन। आया तो सही मीटिंग में। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। वंदे मातरम सभी को। जी दीदी। दीदी मेरा एक छोटा सा अनुभव है, मैंने आज ही की दीदी 1 मिनट सही से है पहले ना। तो फोन को ठीक करें, लैंडस्केप फोन, कैमरामैन बने, उसके बाद अनुभव दें। फोन को आड़ा गिरा दें।
जी अब सही है? जी दीदी, थोड़ा सा पीछे हो जाएं, आपका सिर कट रहा है। और कैमरामैन तैयार रहें, थोड़ा सा पीछे हो जाएं दीदी, सिर कट, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है दीदी। जी दीदी बहुत बढ़िया। मैं जी दीदी, बोलो दीदी। वंदे मातरम दी। हाँ दीदी, छोटा सा अनुभव है। आज मासी जी को ना मतलब सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और मतलब उनकी गट स्वेलिंग आई हुई है, उनको वॉमिट हो, उनको बार बार मोशन भी आ रहे थे उनको। शाम को वो यहाँ पर आए, जो सासू माँ लेकर आई उनको। तब मैंने उनको मतलब मेरे को पता था कि मेरे को देना क्या है, तो मुझे एकदम से याद आया को सुट्टा लगवा दे। एक कागज पे लगाया, देसी घी लगाया और हल्दी लगाई। मैंने उनको समझाया पहले तो कि ऐसे ऐसे करना है, और आपका लगेगा आंखों से आएगा, और मतलब आपको लगेगा पता नहीं क्या कर दिया इसने, तो घबराना मत, मतलब आराम से लेना आप। तो उन्होंने लिया और तो वो थोड़ी देर के लिए तो घबरा सी गए थे। फिर मैंने बोला आप आराम से लेट जाओ, कुछ नहीं होगा। फिर वो लेटे, फिर उन्होंने कहा मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मेरे कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। फिर वो लेटे, फिर वो उठे एकदम से। फिर उनको डकार आई, 3-4 डकार आई। तब वो बोलती हैं कि मतलब मेरे सर में जो चक्कर आ रहे थे, जो मतलब भारीपन हो रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। और अब मैं बिल्कुल ठीक। फिर मैंने उनको लीवर बट्टी भी दी कि आप ये लीवर बट्टी भी लेके जाओ और इसका भी सेवन करना, और फिर आपका आपके दर्द कैसा है। जी दीदी। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी की थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही थी। दीदी का कहना था कि इनके पास सासू माँ किसी को लेके आए जिनके सर में दर्द थी, वो इनके मासी सास की बेटी थी या मासी सास ही थे? मासी सास ही थे। अच्छा, मासी सास सास को लेके आए तो बहन ने मासी क्या सास किया, जो हम सूटा लगवाते हैं 4x4 मैंने का। उनको सूट किया। हाँ जी। हाँ, 4x4 का टुकड़ा लिया और उस पे हल्दी और घी लगाया, लगा के रोल किया, रोल करके उसको नाक के बल से खींचने के लिए बोला। और बहन ने जी खींचा तो तुरंत उसको आराम आया। उसके बाद बहन ने उनको लीवर वटी का सेवन भी करवाया। जी 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 दीदी यही था। जी, यही था बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, पूजा बहन। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। दीदी कुछ पूछना था। जी दीदी पूछे। 1.5 महीने का बेटा है दीदी। जी उसको सारी जीभ जैसे बिल्कुल लाल हो गई है, और ओठ भी। और उसको दर्द हो रहा है, ना दूध पिया जा रहा है, वो बस रो रहा है ना सो रहा है। बार बार घी लगाएं दीदी, जितनी भी बार घी लगाएं, जब भी वो माँ की निपल के साथ उसको दूध पिलाने के लिए लाएं, तब पहले माँ की निप्पल के घी लगाएं, फिर बच्चे को दूध पिलाने के लिए पास लेके आए। जितना ज्यादा आप घी लगाएंगे बारंबार, उतना ही जल्दी ठीक होगा। और पोटी के रास्ते पे दीदी उसको सरसों का तेल लगाए या घी लगाएं। ठीक है उसको दीदी, कब्ज धन्यवाद। कब्ज की शिकायत हुई है दीदी, उसके हाँ। कारण। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, सभी बहनें ध्यान रखें जो छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं, जब आपका सिर गीला है उस समय कभी बच्चे को दूध ना पिलाएं। और जो बहन की समस्या आई है, वो समस्या आई है जब फ्रेश होने जाना है। हाँ जी जब दीदी। वो फ्रेश होने जाना होता है बहन को, उस समय अगर बच्चे को दूध पिला दिया, उसको अंदर शरीर में दबाव लगा है फ्रेश का, फ्रेश होने के लिए जाना था, पर उससे बीच में बच्चा रोने लगा, उसको दूध पिला दिया, तो जो बहन के बच्चे को समस्या आई है मुंह फलना जिसको हम कहते हैं, वो तालू भी उससे फूल जाता है, वो समस्या आती है इस दौरान, जो मैंने मेरे दादी नानी से सीखा है। ठीक है। तो जब भी बहनें कभी भी जाएं, जब दबाव लगा है फ्रेश होने के लिए आप जा रहे हैं, तो चाहे बच्चा रोता रहे, आप पहले फ्रेश होके आए फिर आके ही दूध पिलाएं, नहीं वैसे जाने से पहले कभी नहीं पिलाएं।
जी अब जी बच्चे दीदी, की समस्या आई धन्यवाद। है, इसीलिए आई है। जी दीदी, वंदे मातरम। तो आगे से सभी बहनें ध्यान रखें, गीले सिर बच्चे को दूध ना पिलाएं, और जब आपको जाना हो टॉयलेट तो उससे पहले दूध ना पिलाएं। जी। और राजकुमार भैया, जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। नमस्ते, वंदे मातरम दीदी, सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। जी भैया। मेरे 2-3 अनुभव हैं बहुत अच्छे अच्छे। भैया कैमरा मैन बने उसके बाद जी, आए। नहीं यार दिख इसमें, हाँ जी जी जी, दिख रहा है साहब। नहीं भैया, मुझे दिखता दिखता नहीं, मुझे सुनता भी हाँ, नहीं। जब आप वीडियो नहीं करते हो, हेमंत भाई वाली बात है, एक वीडियो मिनट एक ऑन नहीं मिनट होती तो सुनता नहीं भैया। एक मिनट। सभी कैमरामैन तैयार रहें। अभी दिख रहा जी है भैया, जी, आ गए आ गए आ गए आ गए। अभी दिख रहा है सही। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। वंदे मातरम। एक मिनट भैया, गर्दन कट रही है, थोड़े से आप गर्दन को ऐसे आए कि हाँ। जी भैया। वंदे मातरम। जी भैया, वंदे मेरे दो मातरम तीन भैया। जी, मेरे 2-3 अनुभव हैं। मेरी धर्मपत्नी को 15 साल से शुगर की इलाज चल रहा है। करीबन जनवरी से मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ, लगभग 2-2.5 महीने हुए हैं। मैंने धातु स्त्रावित जल चालू करा है मेरी धर्मपत्नी ने पीना। उस जल से पीने से जो शुगर 3 महीने की रैंडम निकलती है, वो रैंडम शुगर नॉर्मल उनकी कभी नहीं निकली थी। पर जब से धातु स्त्रावित जल पिया है, उनकी रैंडम शुगर 3 महीने वाली नॉर्मल निकली है। इस धातु स्त्रावित जल पीने से शुगर तो उनकी नॉर्मल हुई हुई, इसके साथ ही उनकी ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है। दूसरी चीज, उनको डाइजेशन की समस्या रहती थी, वो समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। तीसरा, जैसे उनको चलने में थोड़ा सा थकावट लगती थी, वो थकावट भी काफ़ी हद तक खत्म हो गई है। धातु स्त्रावित जल जब से उनने पिया है, उनके शरीर में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। और मेरा अनुभव धातु स्त्रावित जल से बहुत अच्छा है। मैं धातु स्त्रावित जल को धातु स्त्रावित अमृत जल बोलता हूँ। धातु स्त्रावित जल का तो हो गया। इसके अलावा ब्यूटी क्रीम मैंने बुलाई है। ब्यूटी क्रीम के भी बहुत अद्भुत रिजल्ट हैं। ब्यूटी क्रीम लगाने से मेरी धर्मपत्नी को दाग थे, वो दाग नहीं उतर रहे थे, वो दाग भी बहुत हद तक कम हो गए हैं। मेरी गुड़िया है 11 साल की, अभी 8-10 दिन पहले ही गिर गई थी, बहुत उसको लग गया था। मैंने ब्यूटी क्रीम लगाई, 5 से 6 दिन में उसके पूरे दाग और पूरा जो छिल गया था वो सब बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया। तो ब्यूटी क्रीम के मेरे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। मैंने तो ब्यूटी क्रीम का पूरा सेट बुला दिया और मैंने उसको घर पे बना भी दिया है। मेरी गुड़िया अब जब भी कुछ लगता है बोलती है, बोले ब्यूटी क्रीम है ना, कुछ होगा भी तो ब्यूटी क्रीम में संभाल लेगी। यानी बहुत ही विश्वास और बहुत ही अच्छा लगता है। तीसरा मेरा अनुभव अमृत धारा पे भी है। अमृत धारा भी बहुत उपयोगी है। मेरी गुड़िया, उस दिन हम गए थे बाहर खाना खाने, उसको पेट में दर्द चालू हो गया था अगले दिन सुबह। बहुत रो रही थी, क्या करूं क्या करूं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था, बोला डॉक्टर के पास चलते हैं। हेमंत चाचा जी को मैंने फोन लगाया। चाचा जी ने मेरे को बताया कि मिश्री आती है धागे वाली, उसको पीस कर अमृत धारा की 4-5 बूंदे उसमें डाल के गुड़िया को खिला दे। यकीन मानिए 10 मिनट में खाने के बाद वो हंसती हंसती खेलती खेलती मेरे सामने आ गई। यानी मेरे को बहुत ही अच्छा अनुभव है इन 2-3 चीज़ों से। और मैं पूरे परिवार हेमंत चाचा जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हर चीज़ में कभी भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं, और जो जो नुस्खे बताते हैं वो हर नुस्खे बहुत ही काम आते हैं। अब 3-4 दिन पहले की बात है, मेरी दुकान है मोबाइल की, मैं खंडवा रहता हूँ, मध्य भैया प्रदेश। एक मिनट रोकना जी जी चाहूंगी भैया। जी महेंद्र चाचा जी है भैया, हेमंत भैया जी, है। महेंद्र चाचा जी बहुत ही मेरे लिए, बहुत ही, यानी उनका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं एक बात बताऊं पूरे परिवार को, मेरा 2.5-3 महीने से मैं इस परिवार से जुड़ा हूं। इस 2.5-3 महीने के पहले हर 8-10 दिन में मेरी धर्मपत्नी एडमिट होती थी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। पर जब से इस परिवार में जुड़ा हूं तब से वह नौबत नहीं आई है। एक बार बीच में
8 दिन पहले जब यानी लगभग 2-2.5 महीने की पहले की बात है, वही पेट में दर्द चालू हुआ। मैंने कहा अब फिर एडमिट होना पड़ेगा। मैंने कहा महन चाचा जी को फोन लगाते हैं। महन चाचा जी को फोन लगाए, उनने सौंफ धनिया जीरे का जो काढ़ा बनाया कि ये बना के पिला दे, पेट दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। उस काढ़े को पीने से मेरी धर्मपत्नी को 10 मिनट में आराम हो गया। नहीं तो यही स्थिति होती थी कि मेरे को एडमिट होना पड़ता था, मेरी धर्मपत्नी को इंजेक्शन लगती थी। और उस काढ़े के बाद यानी उसका इतना विश्वास बढ़ गया है हर चीज में, अब मेरे को वो नौबत कभी नहीं आती। यानी कभी कभी तो मैं बहुत ही नर्वस हो जाता था, वो हो जाता था कि यार ठीक है पर आपके परिवार से जब से जुड़ा हूँ, हेमंत चाचा जी हैं, महन चाचा जी हैं, आप हैं, गोविंद जी हैं, पूरा परिवार मेरे लिए बहुत ही एक विश्वास देता है। और मेरे को आज 2-2.5 महीने हुए हैं जुड़े हुए, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, अब कुछ भी होगा ना, पूरा परिवार है, कुछ ना कुछ तो अच्छा बताएंगे और अच्छा ही होगा। तो मैं पूरे परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक और मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मेरी दुकान है मोबाइल की, खंडवा रहता हूँ मैं। मेरे पास एक लड़का काम करता है, रजत। उसका बालक 18 महीने का है। उस दिन दुकान पे बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ। मैं कहा, कहाँ जा रहा है? बोले डॉक्टर के पास। मैं क्यों? मेरा बालक को 2-3-4 दिन से पोटी नहीं आ रही है, और 2-3 महीने में होता ही है, जब गोलियां लेता है सही हो जाता है, नहीं तो पोटी रेगुलर नहीं कर पाता है। मैं कहा रुक 2 मिनट बात करते हैं। मैंने महन चाचा जी को फोन लगाया। चाचा जी ने बोला एक काम करो, सबसे पहले अरंडी का तेल बोलो लेके आओ, अरंडी का तेल पोटी की जगह पे लगाओ, और दूध के साथ थोड़ा अरंडी का तेल भी उसको पिला दो, 10 मिनट में आराम हो जाएगा। वो 9:30 बजे घर गया था। 10 बजे उसका रात को मेरे को फोन आया, बोले भैया मैंने वो अरंडी का तेल पोटी की जगह लगाया है, और उसको दूध के साथ अरंडी का तेल भी पिला लिया है। अब वो पोटी अच्छी तरीके से कर रहा है। और जो 8-15 दिन यानी 2-4 दिन जब से उसको हंसना खेलना नहीं था, वो हंसना खेलना उसने चालू कर दिया। यानी महन चाचा जी ने जो नुस्खा बताया अरंडी का तेल, ये भी बहुत कारगर नुस्खा है। वो बच्चा जो हंस नहीं रहा था, वो बोले हंसना गाना चालू कर दिया है। आज उस बच्चे की जो भी अंदर की दुआएं रहती हैं, सब रहती हैं, वो आपको परिवार को बिल्कुल, चाचा जी को धन्यवाद। यानी मेरे अनुभव ये 2-2.5 महीने में बहुत ही अद्भुत है। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि एलोपैथिक ज्यादा जल्दी असर करती है होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के मुकाबले, पर मैं इसको पूरी तरह से गलत मानता हूँ। जो रिजल्ट मैंने देखा है आयुर्वेदिक में, बिना साइड इफेक्ट के, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। और मैं इसको बिल्कुल विरोध करता हूँ कि एलोपैथिक लेट करता है, आयुर्वेदिक पहले करता है। तो मेरा ये अनुभव है। वंदे मातरम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बात पूछना चाहूंगी, आपने जैसे भैया बताया था कि मेरी धर्मपत्नी को एडमिट होना पड़ता था, भैया उनको रोग ऐसा क्या था कि वो रोज आप एडमिट करते थे? उनको फ्रेश होने में बड़ी तकलीफ होती थी, 2-2 3-3 दिन फ्रेश नहीं हो पाते थे वो। तो पेट में दर्द होता था, फिर एडमिट होते थे, फिर वो सही हो जाते थे। अभी भी वो एक पाउडर आयुर्वेदिक खाते हैं, उससे फ्रेश होते हैं। पर उनका बोलना अभी ये है कि जो मैं धातु स्त्रावित जल जब से पी रही हूँ ना, अभी कभी कभी पाउडर नहीं खाते हैं, वो नॉर्मल पाउडर है जिसमें क्या डलता था उसमें, सोन पत्ती और ये पुदीने, हाँ सौंफ वगैरह बन, अभी भी पीते हैं कभी कभी। पर जब से धातु स्त्रावित जल पिया है, तो उनका बोलना ऐसा है कि अब मेरे को इसकी जरूरत भी कभी कभी नहीं लगती है। यानी मेरा धातु स्त्रावित जल से भी डाइजेशन बेहतर हुआ है। और दीदी यकीन मानो, यानी आपसे जुड़ने के पहले मैं हर महीने में 2 बार एडमिट होता था। अब यानी भैया वो पैसे का आप क्या कर रहे हो भैया? जो आप पहले एडमिट होते थे बचा रहे थे, अब उस पैसे का क्या कर रहे हो भैया? उस पैसे का बिल्कुल, अभी तो मैंने बताऊं दीदी, मैंने जो ये ब्यूटी क्रीम बुलाई है ना, उसको बनाया है, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव लगा। और ब्यूटी क्रीम तो मैंने सबको यानी लगाता भी, मैं खुद लगा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस 2 महीने में मैंने धातु स्त्रावित जल चालू करा है, मेरी बीपी की गोली भी कम हो गई है। और दूसरी चीज, मेरा वजन भी दीदी 2-3 किलो बढ़ गया है। चेहरा भी चमक रहा है भैया। चमक रहा है, मैं बताइए बताऊं, जी। यानी जब से इस परिवार से जुड़ा हूं, मेरे अंदर विश्वास बढ़ गया है कि नहीं, कोई तो है अपना, यानी कि कभी भी कुछ होता है तो हर चीज के लिए पीछे नहीं हटते। महन चाचा जी वो मेरे को बोलते हैं कि 24 घंटे में तेरे को जब लगे मेरे को फोन करना, मेरे हाथ में अगर मेरे उसमें होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। यानी इतनी बड़ी बात बोलना, निस्वार्थ बोलना, बहुत ही यानी आज के जमाने में अविश्वसनीय है। यानी शब्द नहीं है बोलने को। मैं अगर दिल से बताऊं, मेरी दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद। उनके परिवार, आपका सबका परिवार हमेशा खुश रहे, मेरी यही दुआ है। बहुत यानी
मैं चौपाल में दुकान पे बैठता हूँ 7:30-8 बजे। चौपाल सुनने की बहुत इच्छा होती है। कभी कभी सुनता हूँ, कभी कस्टमर आ जाता है तो कस्टमर से बोलता हूँ 2 मिनट रुको, कुछ जरूरी बात। यानी चौपाल में ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो यानी पूछना, उसमें आधे ही अपने को सब चीजें उसमें मिल जाती है। अब मैंने 2-3 दिन पहले गोविंद जी का सुना था। कोई लेडीज पूछ रही थी कि भाई सिर में डैंड्रफ है, क्या करें क्या नहीं करें, तो गोविंद जी ने बोला था आलू के छिलके और आलू का रस लगा के लगा दो, आधा पौन घंटा छोड़ दो, उसके बाद सिर धो देना। मैंने परसों ऐसा ही करा, डेंडर मेरे को भी था, वो मैंने करा तो यकीन मानो दीदी, मेरा आधा डेंडर तो ऐसे ही जो मैं खुजली करता था सब बंद हो गई है। यानी एक लगाने से। आज मैं लगा नहीं पाया, पर मैं उसको बिल्कुल करूंगा। बहुत ही यानी अच्छी अच्छी चीजें मालूम पड़ जाती हैं। आप यानी भले ना भी पूछो, इतने अच्छे सवाल जवाब, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जो जो भी इसमें मालूम पड़ता है मैं बिल्कुल सब सुनने की कोशिश करता हूँ, अमल करने की कोशिश करता हूँ। और मेरी धर्म पत्नी अब बहुत खुश है, पहले से बोलती है, कभी भी बोलती है। मेरे बच्चे बोलते हैं कि अरे होगा तो ठीक है ना, चाचा जी बैठे हैं, पूछ लेंगे किसी से, कुछ ना कुछ तो रास्ता अच्छा ही बता देंगे। अब गुरुवार के दिन की बात है दीदी, मैं इंदौर गया था। ये रिपोर्ट मेरी, उसका लिखित में मेरा प्रमाण भी है कि मैंने रखी थी कि उसमें बिल्कुल जो 3 महीने की रैंडम शुगर यानी बहुत मुश्किल है उसका आना, वो जो आई है ना वो खुश हो गई। और वहां पे एक लेडीज बैठी थी दीदी, सुनने वाली बात है, एक लेडीज बैठी थी, उससे मैंने बात निकाली तो वो मेरी धर्म पत्नी को बोल रही थी आपकी बेटी है क्या। तो मेरी धर्म पत्नी बोल रही थी कि देखो ब्यूटी क्रीम का कमाल हो गया आज। वो ब्यूटी क्रीम लगाते हैं, जब से लगाते हैं ना तो बहुत चेहरे में फर्क है, बहुत ही अच्छा लगता है। उनको किडनी के कारण पैरों में इन्फेक्शन है, दाग कहीं नहीं जा रहे थे, डॉक्टर ने बोला था कि दाग नहीं उतरेंगे। पर मैं यकीन बताऊं, यानी दाग ब्यूटी क्रीम लगाने से 50% के आसपास दाग उतर गए हैं। ब्यूटी क्रीम का भी बहुत ही अच्छा अनुभव है। मेरी छोटी गुड़िया को आंखों पे नीचे कालापन है, उसने भी लगाना चालू करा है और उसको भी अभी फर्क दिख रहा है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। मैंने तो हर परिवार से ही मैं बोलूंगा कि इस ग्रुप से जुड़ने से, परिवार से जुड़ने से, अमृत धारा, ब्यूटी क्रीम, ये सब चीजें हर घर में होना चाहिए। बहुत ही अच्छा अनुभव है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी भैया, बहुत बहुत जनता धन्यवाद। को और गुल्लक आपके में चेहरे पैसा की, जमा हो रहा है कि नहीं? यही जी, पूछने वाली हूँ भैया वंदे अभी मातरम। रुको। भैया जो पैसा बच रहा है उस पैसे का क्या कर रही हो? उस मोबाइल पैसे वाले की का तरफ जितनी हूँ भैया, बात को मतलब घुमाने नहीं दूंगी, जानती हूँ भैया मैं। नहीं, ठीक जैसा है उस पे, जी जी बिल्कुल पैसा मेरा बचा है। पैसे के अलावा मैं सही बताऊं तो शरीर जो, भैया, पैसा बचा, फिर टॉपिक मत बदलो, पैसा बचा उस पैसे का क्या कर रहे हो? जो आप बोले हम हर चीज के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल। भैया आइए, एक खंडवा सबका वेलकम है। नहीं भैया, बिल्कुल। सुनो पहले, सुनो बात भैया। एक गुल्लक बनाए, ठीक गुल्लक है। के ऊपर लिखे चलो चौपन। जो भी पैसा चलो। आपका बच रहा है, हाँ भैया, मैं आपको बता दूं, बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हर 30 नवंबर को भैया हम एक प्रोग्राम करते हैं चौपाल की तरफ से, सौ समृद्ध परिवार की तरफ, ट्रस्ट की तरफ से। तो वो हर जगह होता है। पहला सौभाग्य बना था सुशील भाई, जो आप जानते होंगे, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत हरियाणा में। दूसरा सौभाग्य जी बना था भैया मोनिका साहू बहन, तारानगर राजस्थान से, जो आपके सामने है। जी और तीसरा सौभाग्य है जी जी भैया, आगे बनने वाला है 54 में, जो आनंद शुक्ला भैया, आप जानते होंगे, अपने चौपाल में जुड़ते हैं। तो आनंद शुक्ला भैया के जी यहाँ 30 नवंबर, जो राजीव भाई दीक्षित जी की पुण्यतिथि होती है, जन्म दिवस होता है, दोनों ही उनका एक साथ होता है। वो मनाने के लिए वो, हाँ, हम एकत्रित होते हैं। पहली विचार गोष्ठी के रूप में प्रथम बार हमने सोनीपत में, दूसरी बार भैया हमने जमीनी स्तर पर तारानगर, तीसरी बार अब 54 होना है वहां जी भैया। अब की बार हमने रखा है कि हम जैसे पहली बार प्रोग्राम किया, वहां भैया हमें लगा कि नहीं, इतनी दूर से हम आते हैं, थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं तो आनंद नहीं आता। उसके बाद दूसरी बार भैया थोड़ा सा परिवार हमारा बड़ा बड़ा, तो जैसे नीतू महेश्वरी दीदी सिलीगुड़ी से आए थे। इतनी दूर से अगर चल के इंसान आए, वापसी जाए, तो भैया एक दिन में आनंद नहीं आए। एक दिन में भी पहुंचने पहुंचने में भी टाइमिंग लग गई, उसके बाद वापस निकलना है। तो हम तो हाथ लगाने वाली बात रही हमारे साथ। तो अब की बार भैया सौभाग्य बना है, जो 27, नहीं, 28, 29 और 30 जी नवंबर को भैया 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा।
3 दिन का प्रोग्राम रहेगा तो भैया सामर्थ सबको चाहिए, धन सबको बिल्कुल चाहिएगा जाने के लिए। 3 दिन के लिए आप अपनी दुकानदारी भी लगाओगे तो उसका भी पैसा आपके पास होना चाहिए ना। आगे जाओगे, परिवार को लेके वहां पहुंचना है भैया, सह परिवार सब आता है, तो भैया परिवार के साथ जाओगे तो खर्चा आपका लगेगा। तो जो गुल्लक में पैसा है भैया, आप आगे हमें एक्सक्यूज नहीं करोगे, आप हमें परेशान नहीं करोगे कि हम मैं जाता पर मेरा जेब ढीली हो जाएगी। वो जेब ढीली ना हो, जो आपकी पहले जो जेब ढीली होती थी वो एक गुल्लक में डाल दें। और हमें जरूरत नहीं है भैया पैसे की, परमपिता परमेश्वर की ऐसी असीम कृपा है भैया, हमारा काम चल रहा है, वो चला रहा है। हम हम नहीं कहते हमें दे, पर एकत्रित करें और फिर चौपन चलें, ताकि भैया आपका भी नहीं डगमगाए। और अगर कोई बहन या भाई नहीं आ पा रहा है, आपके गुल्लक में थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं, तो उस बहन को भी आपके साथ लेके चलें। बिल्कुल। ये है भैया हमारा सब समृद्ध परिवार की तरफ से। तो बात म- को गोल गोल घुमाने की बजाय एक नहीं नहीं गुल्लक कुछ नहीं, आप गुल्लक बना के बनाएंगे। भैया उसमें पैसे डालें, डाल के कल चौपाल में दे के आए। ठीक है। और एक बात और बोल रहा था, जब मैं चौपाल में शुरू शुरू में जोड़ा था ना, 500 रुपए का फाइन लग गया था दीदी मेरे को। लगा था भैया, मुझे याद है। हाँ वो भाई मैंने बोल दिया था, मेरे को उसका नहीं था इतना ज्ञान आइडिया। वो 500 रुपये नहीं मिले मेरे को आज तक। नहीं मिलेंगे नहीं भैया। नहीं मिले थे। पर भैया उसमें 500 में खुशी कितनी मिली है आपको, बहुत आप बहुत भी बहुत। खुश और आप भी खुश हो भैया। दीदी मैं बताऊं, मैं पहले बहुत ही स्ट्रेस में टेंशन में रहता था 2 ढाई महीने पहले। आज जब से जुड़ा हूं, जब से ये चीजें मालूम पड़ी है ना, मैं आयुर्वेदिक को जानता भी नहीं था सही बताऊं। मैं तो मनीष आचार्य जी जो मेरठ में है, शायद आपने सुना होगा, मैं वहीं जा रहा था सीधे। मैंने कहा 2 8 दिन रखते हैं, पर मैंने को महेंद्र चाचा जी ने एक मैंने बताया था उस दिन आपको, एक योग बना था कि मैं हनुमान मंदिर से निकल रहा था और मेरा दोस्त मिल गया था, लक्ष्मण लधानी नाम है उसका। एक योग देखो भगवान ने उससे मिलाया, बोले हेमंत चाचा जी का नंबर ले, पूरा ग्रुप है, गोविंद भैया है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, तो वो कहीं नहीं जाना है। अब देखो मैंने तब से जुड़ा, तब से न जाने क्यों रास्ते मिलते गए, आज फिर भी मैं बहुत ही सुखी हूँ। यानी मेरी धर्म पत्नी भी पहले से बहुत संतुष्ट है। जी बहुत भैया। बहुत यानी रास्ते भगवान खुद ही दिखाता है। और मैं तो यानी अफसोस करता हूँ कि मेरी मम्मी पापा को भी कैंसर था, वो समय पे नहीं मेरे को मालूम था ये चीजें, हो सकता था तो उसमें भी कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाता, पर ठीक है। अब जो है ठीक है, जो पर अब लिखा है वो मैं होना है भैया, जो जी लिखा जी है जी वो जो होना है, होके हम्म, रहेगा। और ओके आप भैया ऐसे चौपाल में आके अनुभव देते रहोगे तो हेमंत भैया को भी चाचा बना के रखोगे। हाँ हेमंत भैया के चाचा जी बोलिए कि सही बात है। नहीं पर मैं एक बात बताऊं, जब से परिवार से जुड़ा हूँ, आप हेमंत भैया हैं, महेंद्र चाचा जी, गोविंद भैया को भी सुनता हूँ। गोविंद भैया की एक बात अच्छी लगती है, वो सोने चांदी को जला दो, जला डालो, बहुत यानी बात लगती है, हाँ जला डालो। सोना स्त्रवित दीदी जल जो है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं सबको बताता हूँ दुकान पे। कई आते हैं, परसों एक और मेरे पास सज्जन आए थे, वो उनको भी बताया, उनने भी चालू कराया। मैंने कहा तो शुगर चेक कर ले, 8 दिन बाद अपन फिर बात करेंगे। बोले ठीक है। यानी जितना हो सकता है ना, मैं बिल्कुल बताता हूँ कि नहीं ये चीजें करो, बहुत ही अच्छी है। क्योंकि दुकान है, बहुत कस्टमर आते रहते हैं, समय जितना रहता है मैं करता हूँ। पर ये है कि मैं सब चीज अब रखता हूँ। एक तो मैंने कौन सी है कि अमृत धारा, और ब्यूटी क्रीम, और आंखों का जो है नेत्र रोग, ये भी बुला के रखा है। जी और भैया। सैनिटरी नैपकिन का भी बहुत अच्छा अनुभव है दीदी, यानी कहीं ना कहीं बहुत चीजें लगता है। बिल्कुल मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपके परिवार से जुड़ने से। मेरे को बहुत विश्वास बढ़ गया है मेरा अंदर, मेरे को लगता है कि नहीं अब है कोई परिवार, कोई मेरा है। यानी 2 3 महीने हुए पर ऐसा लगता है बहुत पुराना है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा, बहुत समय ले लिया। वंदे मातरम, बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद भैया, तहे दिल से धन्यवाद। हमारा आज का सेशन था रूना सिंह बहन का, और रूना सिंह बहन अब रह गई, 9 बज तो गई। एक बात और बताऊं दीदी, जी भैया। उदयपुर वाली जो बहन थी वो भी सिंधी है हमारी, हम भी मैं भी सिंधी हूँ। जी भैया, फिर तो जोड़ी हाँ बन गई भैया, बहन भाई की जो जोड़ी भी एक। बन गया उनका। आप जो बोलते हैं ना कम बोलने वाली बहन, में सुनता हूँ अच्छा लगता है, बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। वही आपने बोला कम बोलने वाली, मैंने सुबह ही सुना था। हाँ, मस्त मस्त लगते हैं। बहन भी अच्छी है, और हम दोनों योग से सिंधी हैं। सिंधी हो भैया इसलिए थोड़ा ज्यादा अच्छी लगती है आपको। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। भैया वैसे अभी रवि मजाक कर रंजन रही हूँ। भैया की आवाज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैंने उस दिन भी हाँ, बोला था। सच बात है, इसमें कोई शक नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ भैया। बहन बहुत अच्छा करती है और दिल से बोलती है भैया, सच बात है उन बहन की, वो रीना नवलानी दीदी दिल से बोलती है भैया। ऐसा दिन कभी नहीं जाएगा बहन का जिस दिन वो चौपाल पर रोएगी नहीं।
जब भी बात करेगी भैया आंखें भर के ही बात होगी बहन की, एकदम जो होता है ना दिल से बात करना, वो बात करेगी भैया। आज दीदी एक बात बताऊं, किसी को मैं बताता हूँ ना, अगर उसको फायदा होता है ना, मन में बहुत खुशी होती है। यानी बहुत अच्छा लगता है किसी को अगर फायदा हो रहा है अपने को बताया हुए नुस्खों से, तो मन में खुशी, एक आत्मा को शांति, एक दुआएं जो मिलती है ना, वो दुआएं बहुत काम करती है। मैं आपको सही बताऊं, मैं बोल रहा हूँ, मैं दिल से पूरे परिवार को, हेमंत चाचा जी को, महेंद्र चाचा हेमंत, जी, महेंद्र हेमंत चाचा चाचा जी। जी, आज तो चाचा महेंद्र जी हेमंत महेंद्र बन के चाचा जी रहेंगे। और हेमंत भैया, गोविंद भैया, आप जो भी मैं सुनता हूँ, कभी जहां से भी मेरे को कुछ मालूम पड़ता है ना अच्छा, मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। और मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपके। और और उसके मैं तो बारे में नहीं बताऊं, बताया। हेमंत चाचा जी तो यानी मेरे लिए तो भगवान रूपी है, मैं सही बताऊं तो यानी। वो महेंद्र चाचा है भाई, महेंद्र आज महेंद्र तो महेंद्र चाचा हेमंत जी, भैया मैं को नाम बुला भूल के जाता रखो। हूँ। महेंद्र चाचा जी मेरे लिए भगवान रूपी हैं दीदी, मैं सही बताऊं, यानी कभी आप भी ये किसी चीज के भैया लिए। आप है ना, एक बात सुनो, आप है ना नाम लो ही मत, चाचा जी लो डायरेक्ट, इस ठीक है, इन चाचा जी, चाचा जी के चाचा जी, ऊपर चाचा जाएंगे। जी, हाँ। चाचा जी हम्म। जो है ना मेरे लिए भगवान रूपी हैं। यानी कभी भी कुछ भी पूछता हूँ, कोई भी चीज के लिए मना नहीं करते, और जो चीज बताते हैं ना मेरे लिए वो सही हो जाती है। और मैं तो बिल्कुल दिल से दुआ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत मेरे लिए, मेरी धर्म पत्नी भी बहुत उनको बोलती है कि नहीं, चाचा जी ने जो बोला वो करना है बस। बोलती है गोविंद जी है ना, कभी ऐसा लगा चाचा जी हैं, करेंगे जो अच्छा करेंगे वो अच्छा ही होगा। बहुत मन में पैर का खुशी है, और बिल्कुल अनुभव मेरा बहुत अच्छा है यानी। राजी जी, पैर का जी कॉर्स के लिए नहीं बताया। जी जी। पैर पैर का कॉर्स, पैर का कौन पैर सा? में जो गांठ बनी हुई थी। हाँ, मेरी गांठ बनी हुई थी, उसका भी अनुभव है एक। मैं बहुत परेशान था, नीचे गांठ बनी हुई थी, मैंने उस दिन चाचा जी को फोन लगाया, मैं कहा चाचा जी नीचे गांठ है, रसूली टाइप है, मेरे को ऐसा नहीं कैंसर वेंसर तो नहीं है? अरे बोले कुछ कैंसर वेंसर कुछ नहीं है, आप तो ऐसा करो, अरंडी का तेल हल्का कुनकुना करके नीचे रुई लगा के उस पर टेप लगा दो। यकीन मानो 8-10 दिन लगाया है तो वो बिल्कुल गांठ अब अभी भी बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर है, नहीं तो वैसे बहुत तकलीफ थी, उसका भी बहुत अच्छा अनुभव है। चाचा जी यानी आपने जो जो बातें बताई है ना, मैं तो बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा अनुभव, और बहुत आप जो सेवा करते हैं निस्वार्थ, में सबके सामने बोलता हूँ प्रणाम है और दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इस धन्यवाद। परिवार से जुड़ने के बाद मेरे को मन में बहुत टेंशन बहुत लेता था, अब कुछ भी नहीं है चाचा जी, अब 2-3 किलो वजन मेरा बढ़ गया है, ब्लड भी बढ़ गया है, जब से सोनिया आपसे मिला हूं ना, सोनिया भी खुश है, और कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, अब बैठे हैं हमारे लिए कोई तो बैठे हैं जो करेंगे बिल्कुल। बहुत बहुत भैया यहाँ वजन घटाने के लिए आते हैं सब कोई, अब आपने अपना वजन बढ़ा लिया। मेरा कम हो गया था दीदी, अभी भी वजन कम है। मेरे को कस्टमर दुकान पे आते थे, बोले क्या बात है वजन कम होते जा रहा है, मैं कहा नहीं यार चलता है चलता है, पर अब चेहरे पे ब्यूटी क्रीम भी चालू कर दी है, निखार लग रहा है थोड़ा बहुत, बोलते हैं ग्राहक अब पहले से बेहतर लग रहा है। मैंने तो ब्यूटी क्रीम का पूरा डब्बा बुला दिया पूरा, लगाते रहो, बच्चों को भी बोल दिया। चाचा जी मेरी गुड़िया जो उस दिन गिर रही थी, आपसे पूछा था मैंने, उसके 5 दिन में, जो 15-20 दिन दाग नहीं उतरते, 5 दिन में उसके दाग उतर गए चाचा जी। यानी वाकई में ब्यूटी क्रीम का भी बहुत अच्छा अनुभव है चाचा जी। आपने मेरे को बोला था एक बुलाओ भोपाल से, मैंने एक बुलाई थी, दो बुलाई थी, इसके बाद पूरा डब्बा बुला लिया चाचा जी। बहुत बहुत अच्छा अनुभव है उसका भी, अमृत धारा का भी बहुत, यानी बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें मालूम पड़ती है। चौपाल में जुड़ने से मेरे को मेरा जीवन बदल गया है, मैं अगर सही बताऊं। आज की कुछ चौपाल बोलने करने सीधी में भाई गलती के हुई नाम हो, है। जी बोलने करने में कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और वंदे मातरम। नहीं, हम अब लोग कोई भैया क्षमा ऐसे नहीं मत करते कह हैं, देना हम कि मैं वापस कम बुलाने वाले बोलता हूँ। हैं। जी। भैया अब हम लोग ऐसे कोई मत क्षमा बोल नहीं देना कि करते मैं हैं, कम वापस बोलना बुलाने चाहता वाले हूँ। हैं। नीतू दीदी, अब ऐसे मत बोलना कि भैया दीदी मैं कम बोलता हूँ, अब ऐसे मत बोलना भैया। नहीं कम तो, असल में दीदी सही बताऊं, मेरे को बहुत दिन से बोलने का था। मेरे को रात को भी लगता था मैं चौपाल पे बोलूं बोलूं बोलूं, गुरुवार क्या छुट्टी रहती है हमारे यहाँ, हाफ दिन रहता है गुरुवार। गुरुवार हमारी दुकान आधे दिन बाद बंद हो जाती है। तो भैया इतने दिन रुके क्यों थे, किसने रोक रखा था आपको? नहीं, पिछले गुरुवार इंदौर गया था ना, जब आपका वो उस दिन पाठ चल रहा था ना, हनुमान चालीसा के दिन में इंदौर में था, रामचरित मानस चल रहा था, उसी दिन मेरे को मालूम पड़ा कि सोनिया की शुगर 15 साल में 3 महीने की रैंडम शुगर मजाक नहीं होती है, वो नॉर्मल आई है। जो ये मैंने आज तक मेरी यानी धर्म पत्नी के में बदलाव नहीं देखा था, वो 3 महीने बाद डॉक्टर हैरान था कि यार ऐसा कैसे, मैंने कहा नहीं वो बहुत कंट्रोल करती है, उसको तो पता ही नहीं धातु इस तरह भी जल है क्या। मैंने कहा नहीं तो एलोपैथिक वाले हैं, अपना गणित बता देंगे। तो आज आपका दिल हल्का हो गया भैया। बिल्कुल हल्का हो गया, मैं रात को अच्छे से सोऊंगा, वैसे भी नींद आती है अब तो अच्छी। अब आप परिवार है सब है, मैं तो बिल्कुल अब संतुष्ट हूँ, तो मेरे को दिल की किसी का बात डर नहीं है।
जब तक दिल की बात खुल के नहीं बोले ना चौपाल में, तब तक तो भारी थे ना। आज भारी थोड़े हल्के होता हो है। गए आप। मैं पहले जब बात करने में डरता था, गोविंद जी से कैसे बात करूंगा, नहीं डर लगता था। पर अब तो लगता है नहीं, अब सब अपने हैं, कुछ गलती होगी तो माफ भी कर देंगे, चलेगा, कुछ भी नहीं। अब सब अपने हैं, सब पहचानते हैं। और वैसे भी यानी विश्वास बहुत बड़ा है मेरे को, अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है। मेरी धर्मपत्नी भी पहले से बहुत खुश रहती है। और बिल्कुल जो मेरे को चाचा जी जो परिवार से बताते हैं मैं बिल्कुल करता हूँ। बस ये है कि अभी मेरी धर्मपत्नी की और गोलियां चल रही हैं एलोपैथिक की, धीरे धीरे करेंगे तो वो भी बंद हो जाएगी। वो आपका मन का डर है, इसको छोड़ देंगे तो पता नहीं नुकसान कुछ हो जाएगा क्या। हाँ अब कुछ नहीं नहीं होना। नहीं होगा। नहीं होगा। चाचा जी आप अब अगर क्या होगा। बोलेंगे ना, आप अगर बोलेंगे तो वाकई में नुकसान नहीं होगा। अभी चाचा जी उस दिन आपने सोनिया को बोला था मीठा, तो थोड़ा मीठा भी खाया है। बोले अब तो शुगर नॉर्मल है, चाचा जी ने बोल दिया है धातु स्रावित जल है, चलेगा। हाँ, कभी कभार। हाँ कभी कभार। मैंने अभी आज बोल रही थी पानी पूरी खाना है, अभी की बात है। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी अभी अब के चाचा जी पैरों में अभी सूजन है चाचा जी, अभी उसके बारे में अपन काम कर रहे हैं। शुगर नॉर्मल है, बीपी पहले से कम है, पर अभी वो है सूजन वगैरह चलती है, तो मेरे का समय लगेगा। चाचा जी ने बोला है धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। ठीक है, एक दिन इसके बारे में सवाल रख लीजिएगा गोविंद भैया ठीक के पास में। इसके ठीक है। उपचार बताए थे अभी 2-3 दिन पहले। मैं ठीक भूल है। रहा हूँ अभी। ठीक है। तो इसका उपचार बताए थे। जी। फिर 2-3 दिन जब समय मिला मैं बच के कर दूंगा। वंदे मातरम। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद चाचा जी आपका अंडा। बहुत समय ले लिया आज। अब भैया बंद कर दिया, अब बोलते रहो। बंद कर दिया। अरविंद भैया, आप एक बार खोलते हैं उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं, तो या तो हैंड डाउन कर ले भैया या फिर आके बोल लें। हेलो मोनिका बहन। जी। मुझे फीडबैक देना है अपना। जी माता जी, पहले कैमरा ऑन करें उसके बाद आए। कैमरा ऑन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लो जी। पूछने आते हो तब कैमरा ऑन, और जब फीडबैक देने आते हो ऑफ, ये कहाँ की बात है। हाँ हाँ हाँ। हाँ दीदी, जी। कल मैं बहुत परेशान थी, मेरा ना पूरा दिन यूरिन नहीं आ रहा था, बहुत ठीक कम है। कम हो रहा था। मैंने रात को गोविंद भैया से बात करी, फिर उन्होंने मुझे इलायची पाउडर वो बताया चांदी डाल के, मैंने वो लिया, मेरा रात को ही बिल्कुल ठीक हो गया। रात को इतना। बहुत बहुत बधाई हो। हाँ जी, और एक उन्होंने जैसे बुखार के लिए बताया था कि नमक चाटना है। मैंने कहा भैया बीपी बढ़ जाएगा, कहते कुछ नहीं होता। तो आज मैंने फीवर में भी थोड़ा सा नमक गर्म करके चाटा, ठीक है मेरा। मैं बड़ी खुश हूँ कि भैया के दोनों अनुभव मेरे बिल्कुल पूरे पूरे गए। और एक धीरे मुझे ये डैंड्रफ के लिए बताइए, वो मेरी बात सुनी नहीं गई अच्छे से। डैंड्रफ में क्या लगाएं? किसको है, आपको है कि नाती पोते को। पोती को। पोते को। पोते को है तो दीदी उसको दही जो पहले बताया था ना थोड़ी देर पहले, तांबे के बर्तन में दही को रखें और हरा होने के बाद लगाएं। अच्छा। ठीक है, उससे आराम आ जाएगा। अच्छा, ये आलू वाला नहीं? नहीं, दही वाला पहले कर लो, आलू वाला बाद में ठीक। कर लेना, फिर आओगे ठीक कि है, मेरा दही। जुकाम हो दही गया। वाला कर दो, दही वाला कर दूंगी। ठीक है ठीक है। ठीक है, एक मुझे वो भी पूछना था, चलो क्या, याद नहीं पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो, हल्का कर लो आप भी। यही पूछना था, धातु शरवत जल मैं शाम को बना सकती हूँ? हाँ, बना सकते हो। तो कितने नहीं, घंटे और पूछ भिगो? पूछ। सुबह भिगो के रख दो, रात को बना, शाम को बनाओ, रात को पी लो। रात को पी लूं, सुबह पी लूं खाली पेट? सुबह बना के दिन में पियो, रात को बना के शाम को बना के रात को पियो। सुबह नहीं पी सकती उसको? ना ना, सारी रात छोड़ के सुबह नहीं पीना, सुबह बनाना है। फिर तो सुबह ही बना लूंगी, मैं सोच रही थी रात को बनाकर सुबह भी पी लूं, रात को पी लूं। नहीं, रात को बनाओगे तो रात को पी लेना। हम्म। ठीक है, और सुबह बना के ठीक। ताजा पियोगे तो आपके बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बहन। ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है, ओके। धन्यवाद बहन, बहुत बहुत। वंदे मातरम। बहुत आप बहुत सबका धन्यवाद बहुत। वंदे दीदी। मातरम दीदी। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है सुन के। जी जी माता जी। ठीक। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी।
जी बताएं। वंदे मातरम जी उससे आगे भी बढ़े। दी। प्रॉब्लम यह है कि पापा का बहुत तबीयत, पापा का मतलब कि थोड़ा तबीयत शुगर वगैरह का, और ये क्या बोलते हैं, पेशाब के द्वारा पोटेशियम मतलब कि प्रोटीन बाहर आ जाता है, मतलब प्रोटीन गिरता है। इसका कोई समस्या का हल बताएं दी। बिट्टू उम्र क्या है? क्रिएटिन वगैरह है, ये है पेशेंट है, उम्र है 49 वर्ष। 49 वर्ष उम्र है। मेरे को देखो आवाज आपकी बिट्टू सही से नहीं आई थी, तो मैं माफी चाहती हूँ। मुझे जो सुना कि किसी के वॉशरूम में धातु जा रही है, दांत गिर रही है, ऐसा था क्या? सही है। नहीं, उनको प्रोटीन गिर रहा है, प्रोटीन हाँ हाँ प्रोटीन। ठीक है। पेशाब के साथ ही जा रहा है। हाँ, पेशाब के साथ आ रहा है, हाँ पेशाब के साथ आ रहा है। मुझे दीदी आवाज सही से नहीं आई, किसी को सही से सुना? आप एक बार फिर से समस्या बताएं। जी दीदी जी, यही इनके पिताजी को यही थी। समस्या है, ये अच्छा बता रहे ठीक है। हैं। हेलो। ठीक है जी, आप एक मिनट दीदी, मैं आपको बंद करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। धातु स्रावित जल जो हमारा बनता है उसमें चांदी की मात्रा ज्यादा कर लें दीदी, जितनी घर में चांदी है उतनी डाल लें। और आंवला का चूर्ण भी उसमें थोड़ा डाल लें, उसके बाद सेवन करें। नहीं तो आंवला की फक्की लेके ऊपर से आप ये धातु स्रावित जल का सेवन करें, जो चांदी युक्त हो, चांदी जिसमें ज्यादा हो। ठीक है। 7 दिन करें, 7 दिन के बाद फिर से आके पूछें। जी। चंदन भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया, बहुत दिन बाद आए। जी दीदी वंदे मातरम। अरे बहुत उधर भी डिस्टर्ब थे। जी। हमारी एक बच्ची का पैर टूट गया था, उसी में थोड़ा परेशान है। तो चाचा जी से बात हुई थी, महेंद्र चाचा जी से। तो वो उसी में थोड़ा परेशान थे। और अभी एक परेशानी आ गई है हमारे माता जी का। करीब 4 महीने से वो न्यूरो का प्रॉब्लम है, नस का। तो दवा इनकी चल रही थी, अब वो दवा काम नहीं कर रही है। तो फिर बनारस बनारस जाने के लिए डॉक्टर बता रहे हैं यहाँ के। तो हम सोचे कि इसमें और बंधन उपचार करके देखे, उससे भी आराम नहीं मिला। फिर सोचे कि अब चौपाल में पूछें। अब फिर भैया धातु स्रावी जल का सेवन करा रहे हो क्या? नहीं। धातु स्रावी जल भैया, और पुनर्नवा गोखरू डालकर पिलाएं। पुनर्नवा और गोखरू। गुरु, ये क्या है? जी भैया, ये पंसारी के यहाँ मिलती है भैया, जड़ी बूटी अच्छा है। अच्छा। अच्छा अच्छा। दोनों ले आए भैया, और धातु स्रावी जल का सेवन करवाएं, उसी में डाल के पकाएं और फिर सेवन करवाएं। दोनों मिला मतलब के सब एक चम्मच मात्रा भैया। चांदी सोना और यही रहेगा ना? जी भैया, आपके पास चांदी उसका तांबे का तो आपके पास सिक्का है, लोहे का भी सिक्का है भैया। जी और दो आपको फिर चांदी और सोना आपके घर से डाल लेना है, और उसमें ही 1 चम्मच की मात्रा दोनों मिला के गोखरू और पुनर्नवा डालना है, और सेवन करवाएं भैया। जी दीदी। जी भैया, 5 दिन करवाएं, रात को भिगोएं, सुबह में बनाएं, और बना सुबह बन भिगोएं, शाम को दोबारा बनाएं। ऐसे करके लगातार पिला दें भैया, 1 लीटर का चौथाई रहने तक रखें, उसके बाद सेवन करवा दें। जी दीदी। जी भैया, जी ओके वंदे भैया, मातरम। समझो दीदी। वंदे मातरम सभी को। दीदी, ये लड़का है, 11 साल का है। खड़े हो जाओ। और इसका 1 साल से यूरिन जैसे बूंद बूंद टपक टपक के आता है, खुल के नहीं होता है, क्या करें इसकी?
एक साल से बूंद आता है चाचा जी, जो एक्यूप्रेशर चाचा जी। पेशाब खुल के। नली उल्टा होता है तो इसका। जी भैया। अंजू दीदी, पेशाब नली बच्चे का उल्टा होता है आगे का हिस्सा। जी पेशाब होता है लेकिन खुल के नहीं होता है। नहीं नहीं, पेशाब की जो नली है, लिंग जो है वो उभरता है कि नहीं, बंद तो नहीं है। भैया आपकी आवाज में समझ। बच्चे का पेशाब का जो नली है जहाँ से पेशाब निकलता है वो उसका मुंह बंद तो नहीं, वो उल्टा होता है ना, चमड़ा पीछे को होता है वो। जी भैया बंद है क्या? जल्दी करो भैया। बच्चा कह रहा है कि हमें पता नहीं है। वहाँ उनकी आप कौन है, वो बच्चे की मम्मी से पूछिए, और अगर नहीं होता तो वहाँ एरंड तेल लगवाइए। जी भैया आप देखो। हाँ, अगर भैया बंद है तो उसके लिए क्या करना होगा? जी महेंद्र भैया बोलिए। जी दीदी, बच्चे को आप ऐसा करो, सौंफ और इलायची, सौंफ, इलायची, धनिया, जी भैया। तीनों को मिला करके उबालिए। तीनों को पहले बराबर बराबर मात्रा में 25-25 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए, और 1 चम्मच 2 कप पानी में डाल के उबालें। और जब आधा बचे तब इसको पीने के लिए दे दीजिए। एक बार सुबह में दीजिए इस टाइप से बना के, एक बार शाम को दीजिए इस टाइप से बना के। एक उपचार तो ये करें आप। दूसरा उपचार करें, ये जो हमारी छोटी उंगली है, छोटी उंगली की टॉप पर, इस जगह पर आप उंगली से ही पकड़ करके 100-150 बार गिनती से दबाएं। 1 2 3 4 करते हुए 100-150 बार यहाँ पर दबाएं, 2 3 4 बार दिन भर में। 3 से 4 बार जरूर दबाएं। रात को सोते सोते समय में जरूर दबा दें। इससे उनका पेशाब का अगर कोई नस में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो खुल करके हो जाएगा, ये खुल करके आने लग जाएगा। और धनिया जीरा, धनिया, और सौंफ, और एक, धनिया सौंफ और एक आइटम की इलायची, 3 आइटम को मिला करके उबाल करके इसको दीजिए। जी 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 धन्यवाद। इलायची 1 2 इलायची लेकर के कूट करके उसको डाल दीजिएगा। और धनिया और सौंफ, इसको बराबर मात्रा में देख करके कर दीजिएगा। ठीक है। वंदे मातरम। गोविंद भैया समापन की तरफ चलें। वंदे मातरम दीदी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है ये 15 मिनट पहले ही, इसीलिए मैं बार बार हैंड रेस कर रही हूँ। दर्द कहाँ पे हो रहा है? वो जो पेट है ना, ये जो बेबली है ना, इसके नीचे, नाभि के नीचे? जहाँ नाभि के नीचे। वैसे ना भैया 3 4 दिन हो गए, थोड़ा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, 3 4 बूंद। सवेरे सवेरे होता है वैसे, और पैरों में बहुत दर्द होता है मेरे उसी समय। बाद में कुछ नहीं होता, पर आज अभी ना थोड़ा दोपहर का खाने के बाद मैं ज्यादा देर बैठी, मेरा काम कर रही थी मैं ऑफिस का। फिर बाद में गैसेस वगैरह बहुत हुए, चूर्ण भी लिया मैंने, वो दीदी अजवाइन दीदी जीरा वंदे धनिया मातरम, का। वंदे मातरम, खड़े हो रसोई घर में जाएं। सूखा धनिया वो ले, सौंठ ले, अजवाइन ले, भुना जीरा ले। ठीक है, फटाफट खड़े हो, खड़े हो रसोई घर की तरफ चलो। तुरंत आराम। बनाया हुआ है, निकाला भी मैंने दीदी, पहले पूछती। वो देखो मैंने निकाला अरे भी लेना पड़ेगा वो दीदी, पेट के अंदर, निकालने से नहीं डालने से बात बनेगी। देखो बनाया हुआ है, पानी भी गर्म करके रखा है, अभी हाँ लेती मैं। तो पेट में डालो। वो दो धनिया तीन बार सौंफ डाला मैंने। अजवाइन वाला होगा। हाँ, धनिया सौंफ जीरा अजवाइन काला नमक। जी हाँ, 1 चम्मच की मात्रा लो, ऊपर से पानी पी लो। और समापन मंत्र के बाद हम आपके पास फिर से आते हैं, कैसे हो?
पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए दीदी। हम्म। ठीक है। ठीक है, समापन मंत्र के बाद हरे कृष्णा के बाद आपके पास फिर से आते हैं, दर्द कैसा है। चलेगा दीदी, वही निकाला था मैंने, पर मुझे लगा वो व्हाइट डिस्चार्ज का कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं तो मैं ही सबको देती ना घर पे। नहीं दीदी, निकालने से नहीं होता, डालने से होता है, पेट के अंदर डाल देना चाहिए। ठीक नहीं, है। 2-3 बार लिया ना मैंने दीदी, 4 बजे लिया, 6 बजे लिया, पहले पूछा वैसे नहीं लिया। था, पर तुरंत अभी आराम। अभी भी करके रखा था, फिर बोली चौपाल चालू है तो पहले पूछती मैं। ठीक है ना। जी। हाँ। गोविंद भैया, शायद भैया व्यस्त हैं। कोमल बहन। जी दीदी। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम। ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वय देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। मोनिका दीदी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे क्या खाएगा तू, खिचड़ी खाएगा वो चावल की? हरे राम राम हरे 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 कृष्ण खाएंगे वो रोटी बात। हरे नहीं राम खाएगा तो राम दिन में तो हरे चावल नहीं हरे खाया था हरे और मैं इडली हरे खाया। हरे खाएगा राम राम हरे हरे नहीं खाएगा इडली के साथ। राम हरे की राम हरे 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 सुबह में रख दे, सुबह में स्कूल में इडली नहीं ले जाएगा। जय हो। श्री रामचंद्र जी की जय हो। अपने अपने माता की जय हो। अमृत परिवार की जय जय हो। रसोई घर ब्रह्मांड की खतरनाक वाले की जय हो। कौन है भाई। के खिचड़ी पकावा के बनाया खिचड़ी पका के। जयकारा में भी खिचड़ी होती है भाई। हाँ, इतने तक समझ नहीं है, 40 से सब पार है। और इतनी समझ नहीं है कि अगर तुझे बकबक करनी है तो बंद करके कर ले भाई।
नहीं। 2 पीरियड का समय वंदे, मिलता है। मातरम, त्रम वंदे, मातरम, मातरम वंदे। मातरम। मातरम। जी। आनंद भैया प्रकट हो। आनंद भैया है? नीतू नहीं है। महेश्वरी दीदी प्रकट हो। ओम नमः पार्वती पते हर हरे हरे महादेव। गोविंद भैया प्रकट हो। गोविंद भैया को अनम्यूट करें। अच्छा, आज गोविंद भैया की स्थिति ये है, ये हाँ गोविंद जी, भैया। वंदे मातरम सभी को। बताओ भैया को पार भैया कर चलें। जी, मोह माया समेटे। मोह माया समेटे। वंदे मातरम। भैया ईमानदारी से बताना क्या क्या काम कराए आप। प्रीति दीदी से मिल लो पहले, दीदी चूरन खा खिला दिया था। प्रीति दीदी अब टांटिया ब्रांड है। जी भैया, जी, बहन से मिलें और चलें, और चेहरा रूना सिंह दिखाए, दीदी को कल लें। चेहरा दिखाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। मुंह दिखाई लोगे क्या गोविंद भाई, मुंह दिखाई लोगे क्या गोविंद भाई, गोविंद भाई मुंह दिखाई लोगे क्या। बेटिया भैया कितने का? 55,000। भैया कुछ खा रहे हैं इसीलिए हम लोगों को दिखा नहीं रहे हैं, पता है। अरे खा लो, कौन सा, मैं कोस नहीं आती हूँ भैया के हाथ से, लेती थोड़ी हूँ। भैया मुझे तो बदनाम ही कर रखा है, मुझे कौन देता है, चौपाल वाले कोई नहीं देखते देते, गूंगी हो दिखाते गई हैं। बोल रही है तो। मोनिका बहन, जी। बेटिया करिए 55,000 लेंगे, पापा मुंह दिखाए। ओहो परमात्मा, भाई ढके ही रखो। चर्चा। हम सुबह 11 बजे वाली मीटिंग चला के देख लेंगे। भाई देख लेंगे। नहीं बेटा, राधे राधे। हेड ऑन कर लिया। राधे राधे गोविंद भैया, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम राधे से मिला दे। राधे सब राधे अपने अपने हाथ को राधे पकड़ लें, ऐसे राधे मजबूती के राधे साथ लेके आए, राधे जैसे राधे सामने मेरे अब भी किसी को राधे मोह राधे है। राधे 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 श्याम से राधे मिला दे, चेहरा राधे दिखा दे, राधे राधे श्याम से राधे मिला दे। चेहरा दिखा दे, राधे राधे चेहरा दिखा दे, राधे राधे चेहरा दिखा दे। और दीदी आप अब ऐसे, मोनिका दीदी अब दिखा ऐसे बोलो, राधे राधे गोविंद भैया से मिला दे, नहीं गोविंद भैया का चेहरा दिखा। गोविंद भैया के चेहरा देखो, घूंघट उघाड़ दिए। नहीं कहाँ। उगा रहे, दांत ले रेवती भी दिख रहा है। लो जी, ये यहाँ पति पत्नी दोनों गुल खिला रहे हैं, हमें दिखा नहीं रहे हैं। राधे राधे ये घोड़ा है। राधे राधे वो पीछे वाला ये है ना भैया पे बिल्कुल सूट नहीं होते भैया, इसके लिए टिकना पड़ता है ऐसा एक जगह, टिको ये एक पीछे बार। वाला हटा के आया करो जब। हाँ। राधे 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 गोविंद भाई आज। राधे आ गए आ गए आ कुछ गए भी। आ गए आ गए। भाभी तो ऐसे दिख रही है, चिड़िया आ रही है फिर जा रही है। अरे स्क्रीन का पीछे एकदम सट रहे। आप सही दिख रहे हैं। पीछे एक और अब भी है, एक और पीछे भी है पीछे। एक और चिड़िया है पीछे, पतली सी। पापा के मुंह दिखाई 55,000 आयुषी। आशी है, आशी। वंदे मातरम सबको। वंदे वंदे मातरम। मातरम। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। माँ बेटी दोनों आधे आधे दिख रहे हो। बोलो कि हाँ, दोनों के राधे सर कटे हैं, हाँ सही। ऐसे। बेटिया रानी के मुंह दिखाई भैया कैसे भैया बेचारे झुक गए तुम। भैया भैया कहते लो देख लो। मैं झुक गया। होगी भैया हम तो इतना भैया से इतना लेवल चिंतित है। ना होए, सोना है तो यहाँ से मीटिंग कट के सोए, हमें भी सोना हाँ, है। जाए मैया जाए, हम भी सो रहे। अब 2 जन की और कमी है। चले वो माया वो समेटे। बच्चे कहाँ रह गए? आयुष और धानवी कहाँ है? जानवी। भाभी प्रणाम। भाभी प्रणाम दीदी, प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया भाभी। आप लोगों के होते हो हम कैसे हो सकते हैं भाभी, बताओ आप खुद ही। सभी बढ़िया रहना। बस चकाचक। चकाचक। वालों को सही से बात करेंगे। गोविंद भैया कोई अनुभव लेके आ रहे हो क्या लास्ट में जाते जाते, या फिर चले चले प्रसादा देते हो ना, चले। दे दो कोई वंदे प्रसादा है मातरम, तो। वंदे